इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने एयू यानी अफ्रीकन यूनियन की स्थायी सदस्यता की बात कही और उसके बाद जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए उनको स्थान ग्रहण करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। और साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि कैसे ये जो पूरी यूनियन है G20 की, हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। योगेंद्र कपूर सर, क्योंकि आप अभी अभी जुड़े हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही और वन अर्थ, क्योंकि अभी फर्स्ट सेशन का जो थीम है उस पर फोकस है और पीएम ने कहा भी कि पूरे विश्वास के साथ जो पूरा ग्रुप है वो आगे बढ़ सकता है और विश्व को एक नई दिशा दे सकता है। देखिए, जो इस समिट का मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव है वसुधैव कुटुंबकम, उसका देखिए, जब हम एक पूरी दुनिया को एक वन फैमिली मानते हैं तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि पहले तो हम अपनी विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बाउंड्रीज को जो है एक्सटेंड कर रहे हैं और एक लिमिटेड विजन के साथ किसी भी चीज़ को नहीं देख रहे हैं। तो जब ऐसा ऑब्जेक्टिव सामने दिखाई देता है तो हम ये देखते हैं कि उसका एक रियलाइजेशन जो है वो सामने नजर आता है कि आप ये मानते हैं कि आप एक ऐसी दुनिया के अंदर रहते हैं जिसमें इंटरडिपेंडेंस जो है वो जरूरी है। आपको एक दूसरे की वैल्यू सिस्टम को, आपके एक दूसरे की म्यूचुअल जो एक रिस्पेक्ट है वो जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक दुनिया को जो है एक बेटर इन्वायरमेंट दे सकते हैं, बेटर फोरसाइट दे सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया आज जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर है कि हम ये दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम एक लीडरशिप का रोल एज्यूम करने के लिए तैयार हैं। आज सारी दुनिया मानती है और इंक्लूडिंग एवरी पर्सन इन दिस कंट्री ऑल्सो कि इंडिया एक इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली एक स्ट्रॉन्गर नेशन बन रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे को राइट स्टेप्स लेना जो है वो जरूरी है। वही सही स्टेप्स नजर आ रहे हैं। सिन्हा सर, मैं आपके पास आऊंगा। अभी आपने देखा अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता की बात हो गई, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो देश जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलाया है, जो सदस्य नहीं है, क्या उनके लिए भी आने वाले वक्त में ऐसी व्यवस्था होगी? एकदम। मोदी जी मास्टर स्ट्रोक खेले हैं। मोदी जी हैव नॉट्स को लीड कर रहे हैं। उनको उनके वॉइस, उनकी आवाज़ विश्व स्तर पे अब प्रत्यक्ष रूप में दे रहे हैं कि आप जो विश्व के शक्तिशाली देश हैं, इनकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। आप अफ्रीका में देखिए, इतना मिनरल्स है, इतना रिसोर्सेज है। चाइना लूट गया, लूट करके चला गया, लूटता रहा है। फिर BRI 42 देशों को BRI का कॉन्सेप्ट चूरन बेच दिया, बर्बाद हो गया पूरा आर्थिक व्यवस्था उन देशों का। सवाल है कि प्रकृति में नियम है हैव्स एंड हैव नॉट्स। ये जो लोग कमज़ोर रहे हैं, जो गरीब रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। मोदी जी उनका नेतृत्व करके उनको वॉइस दे रहे हैं, उनको सेंटर स्टेज पे ला रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अब तुम इंपॉर्टेंट रोल अदा करोगे, अब तुम विश्व का इंटरनेशनल जो ऑर्डर है उसमें परिवर्तन ला रहे हैं कि अब चीज़ें ऐसी होगी, वैसे नहीं होगी जैसे पहले हो रही थी। तो वो तो ग्लोबल साउथ का लीडरशिप तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब उनको कौन रोक सकता है? अब UNSC में जहां भी जिस सर, मोदी जी ने अभी क्या कहा, जरा एक बार वो सुन लेते हैं। कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है।
इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को
G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Excellency,